बंदे आजिज हूँ या रब, कर मेरी तौबा कबूल। हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह सूफिया और बेरिया के वास्ते। अतिया खास अज सुल्तानुल आशिकीन महताब सब्र तस्लीम रजा हजरत सैयदना ख्वाजा सूफी इनायत हसन शाह कद्दसा सर्रहू मुर्शिद नगर बराए सुल्तानुल औलिया ख्वाजा सूफी मोहम्मद हसन शाह कद्दसा सर्रहू मुर्शिद नगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि वस्सलाम। अम्मा बाद, बगैर से इस्तिफादा बरादरान तरीकत व वाबस्तगान सिलसिला आलिया खसूसन बापास खातिर लख्त जगर नूरे बसर सूफी मोहम्मद हसन साहब चंद कलमात तैयबात इहाते तहरीर में लाकर पेश किए जाते हैं। खुदावंद करीम बतसद्दुक हबीब अकरम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ आसी को और सबको अमल करने की तौफीक नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। मुरीद को चाहिए सरतापा सच्चाई हो, जाहिर बातिन यकसा हो, मुनाफिकत की बू ना हो, इफरात तफरीत से बचता रहे, नफशानी ख्वाहिशात से रियाजत करना गुमराही है, महज इबादत की नीयत से रियाजत करना औलियाए कराम का मनसब है। कुरान मजीद की तिलावत में कमाल बरकत है। हर शख्स अपने अपने पेशा और हरफा में रहकर खुदा परस्ती करे तो ज्यादा मुनासिब है। कदरे दुनिया की जरूरत है ताकि इंसान के ख्यालात परागंदा ना हो। परागंदगी से कुछ हासिल नहीं है। अगर खुदावंद करीम सही या बिला सही जायज तौर पर माल अता फरमा दे तो उसको हकदारों में सर्फ किया जाए, लेकिन माल में दिल उलझाना नहीं चाहिए और ज्यादा तलबी की तरफ कदम भी ना बढ़ाए। सब्र व तवक्कुल इख्तियार करे। मुरीद को चाहिए अव्वल सिद्दीक इख्तियार करे, बर्ताव अहले शरीयत के साथ मोहब्बत का रखे, शरीयत और तरीकत पर हर आन निगाह रखे, बर्ताव दुनिया के लिए शरीयत ज़ाहिरी और बर्ताव आखिरत के लिए अक़वाल व अफ़आल अपने पिराने अज़ाम के इख्तियार करे। शोर शगब तसन्नो बनावट व बिद्दत व जिद्दत से परहेज चाहिए। रईसों से परहेज, गरीबों से इत्तेहाद होना चाहिए। अपने पिराने अज़ाम की कदम ब कदम पैरवी होनी चाहिए। शेख की इत्तबा में फायदा अजीम है। हर घाट का पानी पीने से खराबी है और कुछ फायदा नहीं बल्कि नुकसान का अंदेशा है। अपने पिराने अज़ाम की राह पर चलना चाहिए। दूसरे तरीकों के रंग रूप इख्तियार ना करे। अगर कोई दुश्मनी करे उसकी तरफ से भी दिल में दुश्मनी की बू तक न आने दे, क्योंकि इसमें अपना नुकसान यानी कदूरत पैदा हो गई। हर काम और हर मकाम में नेक नियति ज़ादे राह हो। जो काम किया जावे अल्लाह वास्ते होना चाहिए। अगर बामुक्तदाए बशरियत खतराते फासिदा पैदा हो तो ला हौला पढ़कर उनको मिटा देना चाहिए। फराइज व वाजिबात का तर्क किसी हालत में जायज नहीं है, अलबत्ता मज्जुबरी है क्योंकि वह मुकल्लिफी नहीं। शरीयत उस रास्तों को कहते हैं जिस पर अमल दर आमद होने से मुसलमान मोमिन और मुत्तकी बनता है। वह बात शरीयत इस्लाम के 5 रुकनों पर मजबूत कायम होने से हासिल होता है। कलमा तैयबा का इकरार, लासानी और तस्दीक कल्बी, नमाज, रोजा, हज, ज़कात शरीयत तरीकत का दरवाजा है। जो शरीयत का आमिल नहीं होता उसको तरीकत का रास्ता हाथ आना मुश्किल है। शरीयत मिस्ल फतवा के है और तरीकत तकवा है। इस्लाम में 73 फिरके गलत फहमियों से हो गए हैं, जिनमें सिर्फ एक फिरका नजात पाने वाला है, बाकी गुमराह। यूं तो सब मुद्दई इस बात के हैं मगर फिरका अहले सुन्नत वल जमात हक पर है। मकाम गौर है कि और किसी फिरके से औलिया अल्लाह नहीं हुए। इसी फिरके सुन्नत वल जमात से औलिया अल्लाह होते चले आए हैं और कयामत तक होते रहेंगे। यह फिरका जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से बराबर अब तक इसी तरह अहकाम की पाबंदी कर रहा है और इसी फिरके में दिगर फिरकों की तरह इफरात व तफरीत को दखल नहीं है। तरीकत उस रास्ते का नाम है जिससे औलिया कराम पिराने अज़ाम कुर्बे रब्बे अनआम से मुशर्रफ हुए हैं। इस रास्ते के कई तरीके हैं। चिश्तिया, कादरिया, सोहरावर्दिया, नक्शबंदिया वगैरह। हम तालिबे हक जिस तरीके से खुदा तक पहुंचना चाहें पहुंच सकते हैं और बुजुर्गान सलफ ने हर 4 तरीकों से फैज़ हासिल किया है। अहले तरीकत की 4 किस्में होती हैं: सालिक, मज्जुब सालिक, सालिक मज्जुब। सालिक वो है जो अपने इरादा ज़ाहिरी को बातिन की तरफ मुतवज्जे करे, उसको तलब, इरादत और सुलूक कहते हैं। जो शख्स अपने इस इरादा में कामयाब हो जाए बस वही सालिक है और मालिक लतीफ़ा कल्बी का होता है।
और मज्जुब वो है जो मकाम शुक्र में पहुंचकर फना हासिल करे और वो साहिब लतीफा सिर्र होता है। और वो मज्जुब सालिक है जो पहले फना होकर बका हासिल करे, उसको लतीफा खफी होता है। और सालिक मज्जुब वो है जो पहले बका हासिल करके फना के मकाम पर पहुंचे, वह लतीफा अखफा का मालिक होता है। तालिबान हक की 3 किस्में हैं, उबाद अखियार, ज़ुबाद अबरार और शाक शोतार। उबाद अखियार मुद्दतों में अपनी मुराद को पहुंचता है और ज़ुबाद अबरार इनसे कुछ पहले, और उशाक शोतार और ज़ात परवरदिगार में कोई पर्दा नहीं है। इसको यह मकाम तुरफतुल ऐन में हासिल हो जाता है क्योंकि आशिकों के लिए तवक्कुफ रवा नहीं रखा गया है। तरीक़त शरह शरीफ से तो बरखिलाफ नहीं है, लेकिन बेवकूफ नासमझ लोगों को शरीयत के बरखिलाफ मालूम होती है। हाँ, अलबत्ता मसाइल तरीक़त बमुकाबला शरह शरीफ थोड़ी मुश्किल है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स नमाज पढ़ते हुए अपने ख्यालात खांगी को दिल में जगह दे रहा हो तो अहले शरीयत इस पर कोई एतराज नहीं रखते, लेकिन अहले तरीकत के नजदीक इस नमाज का खुदा वही चीज समझी जाएगी जिसका ख्याल रहा। इसलिए हजूरी कल्ब से तभी नमाज पढ़नी चाहिए जब उसको निस्बत इश्किया किसी कामिल शेख से पहुंच जाए और इसी निस्बत से सब काम दुनिया व आखिरत व तलबे मौला के हासिल होते हैं। हकीकत अंबिया अलैहिस्सलाम के दिल पर वारिद होती थी और मुशाहिदा फरमाते थे, उसी तरह औलिया किराम के दिलों पर भी वारिद होती है और वो मुशाहिदा फरमाते हैं। इसकी 3 किस्में हैं, हकीकत इंसान, हकीकत मोहम्मदी, हकीकत हक। हकीकत इंसान एक इसमें बामुसम्मा नीस्ती का नाम है। हकीकत मोहम्मदी तअयीन अव्वल को कहते हैं, यानी जान लेना खुदाए पाक को और उसकी ज़ातो सिफात और कुल मौजूदात को बतौर अजमाली, यानी इकट्ठा कि जिससे एक दूसरे में फर्क न मालूम हो, और इस मर्तबे का नाम वहदत भी है। हकीकत हक वो हस्ती है कि ऐने ज़ाते मुतलक सबसे मुकद्दम हकीकत इंसान है। अगर इंसान अपनी हकीकत से खबरदार हो जाए तो उसको हकीकत मोहम्मदी और हकीकत हक हासिल कर लेना कुछ मुश्किल नहीं है। वे हम अगर अपनी हकीकत पर खबीर हुए हम दोनों जहां में बस अमीर। लिहाजा हमको सबसे अव्वल अपनी ही हकीकत मालूम कर लेनी चाहिए। सो हमारी हकीकत इंसान से साफ जाहिर है कि हम ऐसे इसमें बामुसम्मा नीस्ती हैं कि इसकी हस्ती का वहम गुमान भी बिल्कुल बातिल है। जब हमने यह जान लिया तो हमसे हकीकत मोहम्मदी और हकीकत हक पोशीदा नहीं रहती। देख अपने में आपको भाई, खुद तमाशा है खुद तमाशाई, यानी ऐ तालिब सादिक तू अपनी हस्ती में आप गौर करके देख तो तुझको मालूम हो जाएगा कि तेरी हस्ती फिल वाक़े निस्ती है और तू एक तमाशा देखने वाला और खुद तमाशा। तेरी दुनियावी हस्ती के तमाशे, तेरे बाकुदरत होना, तेरा बे इरादा होना, तेरा जाहिल होना, अंधा होना, बहरा गूंगा होना, मर जाना वगैरह तेरी निस्ती के तमाशे हैं। और तेरा बाकुदरत होना, बा इरादा होना, आलिम होना, बीना होना, सुनने वाला होना, बोलने वाला होना, जिंदा रहना, ये हस्ती के तमाशे हैं। छोड़े जब तक अपनी हस्ती को न तू, तुझ पे जाहिर न होगा राज हो। जैसा था वैसा ही जब पहचाने तू, मौत से पहले ही हो तू मुर्दा हो। अगर इसका आमिल होना है तो अपनी हस्ती व हमें को दूर करे और खतरात माँ सिवाय को दिल में जगह ना दे तो अल-आन का मकाना का मतलब भी समझ में आ जाएगा। और जब यह समझ में आ गया तो हकीकत भी मुनकशिफ हो गई। कमा काल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला फरमाता है कि हम उनको अपनी निशानियां इस जहां में उनके नफ्सों में जाहिर करके भी दिखला देंगे। उन पर हकीकत मख्फी न रहेगी। मसाइल हकीकत भी मसाइल तरीकत की तरह शरीयत के खिलाफ तो नहीं है मगर दुश्वार जरूर है। मसलन अगर कोई शख्स नमाज पढ़े और उसके दिल में खतरात माँ सिवा आ जाए तो शरीयत में तो उसकी नमाज हो जाएगी मगर तरीकत में नहीं। लेकिन नमाज हकीकत कुछ ख्यालात माँ सिवा से ही नमाज नहीं बिगड़ती बल्कि अपनी हस्ती का ख्याल लाना भी नमाज को बातिल करता है। मारिफत सूरत में पहचाना जात व सिफात इलाही को, जैसा कि मन अरफा नफ्सहु फकत अरफा रब्बहु से वाज़ेह है, लेकिन मारिफत इल्म के बगैर दुश्वार और इल्म बे मारिफत के बेकार है। मारिफत नफ्स को जानना चाहिए कि नफ्स 2 मानों पर महमूल है। अव्वल तो किसी चीज के जात व हकीकत से मुराद लेते हैं, जैसा कि कहते हैं कि फला शय वजात नफ्स ही कायम है। दूसरा नफ्स नातिका जिसको रूह तबई भी कहते हैं। रूह की 3 किस्में हैं,
रूह मुकीम जो मरते वक्त निकलती है, रूह मुसाफिर जो सोते वक्त निकलती है जिसे रूह रवा भी कहते हैं, रूह अय्यामा, रूह आयनामा जो बात मुर्दन आदमी के हमराह रहती है, और मजमुआ खुलासा लताइफ अज्जा व तरकीब बदन का है, और वह नूर जो इन अरवाह पर फायज होता है रूह इंसानी कहलाती है। बस इस नूर के साथ इल्हाम गैबी वारिद किया करते हैं, जैसा कि फरमाया अल्लाह ताला ने व नफ्सि व मा सव्वाहा व अलहमहा फुजूरहा व तकवाहा, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कसम है कि नफ्से इंसानी की और इस हिकमत रब्बानी की जिसने इसको इस तरह का जौहर बनाया, फिर नेक बद की तमीज भी खतरात में डाल दी या इसको अच्छे बुरे कामों का इल्हाम कर दिया। कद अफलाहा मन ज़क्काहा व कद खाबा मन दस्साहा, जिसने इस नफ्स को पाक किया शर से वह बामुराद हो गया और फला पा गया, और जिसने उसे शहवत तमा हर से दुनिया में गाड़ दिया वह नामुराद और तबाह हो गया। सिफात मारिफत नफ्स, नफ्स अम्मारा चूंकि मादन सिफात शर है और मकरू फरेब से ख्वाहिशात व शहवत को माइल करने वाला तरफ लज्जात के है, और नफ्स के सिफात शर तस्किया नफ्स या मुजाहिदा कशीर बगशीर और इसके इलाही के इमदाद के बरून दूर नहीं हो सकते, यानी जिस शख्स में कुफ्र शिर्क शहवत ओजाब वगैरह सिफात शर भी होते हों उसको मारिफत नफ्स हासिल नहीं होती, और जिस शख्स में मारिफत इलाही जो सरासर खैर है असर कर गई हो उसको मारिफत नफ्स हासिल हो गई है। मारिफत इलाही ब मारिफत नफ्स बअद अज मारिफत इलाही अफजल और बरतर और नफा है। मारिफत नफ्स इंसान के सिवा और कोई मारिफत नफ्स नहीं है। मारिफत रूह, मारिफत रूह की तारीफ कलाम इलाही से यूं साबित हुई है, वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अमरी रब्बी, यानी आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे सवाल किया जाता है कि रूह की मारिफत के बारे में, तो कह दो कि यह हमारे रब का हुक्म है। नीज समझ लेना कि रूह लतीफ़ा है महल मोहब्बत इलाही का, बस यही मारिफत रूह है। मारिफत कल्ब और दिल भी लतीफ़ा है महल मारिफत इलाही का, नीज दिल मारिस है जमाल अजली का, और साफ उसके हद बयान से खारिज है। यह दिल का अदना करिश्मा है कि वह दरियाए मारिफत में गोता लगाता है। मारिफत अक्ल, अक्ल तर्जुमान रूह है। मारिफत सिर, सिर लतीफ़ा है महल मुशाहिदातो तजल्लियात इलाही का। बास के नज़दीक सिर जुमला आया से नहीं है बल्कि जुमला मानी से तस्लीम करते हैं, और मुराद उससे एक हाल पोशीदा दरमियान खुदा व बंदे के है कि कोई दूसरा उस पर मातला नहीं हो सकता। मारिफत खातिर, यह तमीज और तफसील अवाम से अलूम से है, और दरियाफ्त करना फवायद और अवायद और तजायद और दकायक वास्ते तहसील मारिफत के व नीज तरक्की हिम्मत और मर्तबा और मारिफत बढ़ाने के। खाली होना इसमें है यह मारिफत, कब है आरिफ को न जिसमें ये सिफत। तालिब सादिक को मारिफत फनाफिल्ला बगैर हुई नहीं हो सकती। और फनायत की तरकीब के बारे में हजरत मौलाना रूम क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद मुबारक है, काल राहगुजार मर्द हाल शो पेशे मर्दा कामले पामाल शो। इसके खिलाफ व मिस्ताक इस शेर के होंगे, है बसा इब्लीस आदम रूह हस्ते बस बहर दस्ते न बायद दाद दस्त। है बशक्ल आदमी शैतान भी हाथ में हाथ उनके मत दे आए आखिर। जानने वाले अपनी असल से अनजान नहीं हैं, वह जानते हैं कि हमारी असल एक नुत्फा से है और हम एक किरमे मनविया से बतदरीज सूरत इंसानी में पहुँचते हैं, और हमारा जिस्म उन चार अशिया हवा खाक आग पानी से मरकब है जो आपस में एक दूसरे के मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला और हिकमत बालिगा से उनको मुत्तफिक व मुत्तहिद बनाया है, और उनकी ना इत्तफाकी और बाहमी खशूमत हमारी मौत का सबब है। और किसी सालगा हकीकी ने अपने नूर के चमकारे इस तीरा व तार खाक में डालकर इस मुर्दा जिस्म के फानूस को जिंदगी की रोशनी से दरख्शा फरमाया है। जब तक वह खालिक व मालिक चाहे इस फानूस वजूद को रूहानी नूर से रोशन रखे, और जब चाहे इसको गुल कर दे, इस बस्मे आलम से अलहदा किसी अंधेरे या गौर में जा धरे। इसलिए हमको मुनासिब है कि हम उसके एहसाने बेगरा के मशकूर हों और रूहानी नूर की कदर करें। इस चिराग रूह के लिए इबादत व रियाजत का रोगन मुहैया करें, और हम उस रूहानी नूर की झलक चश्माए बातिन से अपने अंदर देखें। जान व तन में कोई भी पर्दा नहीं, जान व तन को मगर देख सकता नहीं। जब तक हमको अपने घर का रोशन दिया ही नजर न आएगा, तो फिर घर की चीजें मलकूत जबरूत लाहूत वगैरह का देखना
कब मुमकिन है। नासूत आलम मौजूदात को कहते हैं, नेज इसको आलम कबीर भी कहते हैं। इंसान आलम सगीर है, जो कुछ इस आलम नासूत में है वह सब कुछ उस सालगा हकीकी ने इस जामे जहां नुमा यानी वजूद इंसान में भी खुद मौजूद कर रखा है। गोया इंसान उस आलम गायबी का अजमाल है। मुजाहिदात और रियाजात शाखा से मकाम नासूत अव्वल तय करना पड़ता है। यह मकाम तस्किया नफ्स और तस्फिया कल्ब से मयसर होता है। फनाफिल वजूद भी इसकी अलामत है। हर मकाम के तय होने पर तालिब को एक नूर शानह रास्त पर दिखाई देने लगता है। यह नूर मुर्शिद कामिल की रूह का परतब होता है। मलकूत आलम अरवाह का नाम है। इसको आलम मलाइका भी कहते हैं। इंसान भी फरिश्ता खिसाल बनने के काबिल है, बल्कि जो काबिलियत इंसान को है वो फरिश्तों में भी नहीं पाई जाती। यह मकाम तालिब बतवसल इस नूर शेख के फनाफिल शेख होने के साथ तय कर जाता है। अलामती इसकी यह है कि तालिब इस मुराकबा में आलम अरवाह की सैर कर लेता है। यह मकाम तय होता है तो एक दूसरी किस्म का नूर बजाय नूर शेख इसको मालूम होने लगता है। वह नूर जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परतब होता है। जबरूद आलम हैबत और जलाल को कहते हैं। इस मकाम में तो बतवसल नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनाफिल रसूल के साथ ही आलम बाला की सैर होने लगती है। तालिब आसमानों की हर चीज को इस नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम करता है, हत्ता कि ज़ाते अहादियत तक पहुंचकर मकाम फना हासिल करता है और एक नूर वो कलमों इसके साथ हो जाता है। लाहूत फनाए हस्ती फिज़ाते बारी को कहते हैं, जिसको फना फिल्ला होना नाम रखते हैं। इस मकाम में तालिब उस नूरे वो कलमों का गर्विदा बनकर इश्तक़राक और मुराकबा कियास में बसर करता है, हत्ता कि उसका हम रंग हो जाता है। इसके बाद 2 मर्तबे या 2 मकाम याहूत व बाहूत को तय करता हुआ मकाम हाहूत तक पहुंच जाता है। हाहूत जब सालिक मर्तबे फना फिल्ला हासिल करके जस में गिर जाता है तो अल्लाह ताला अपने फजल करम से उसको मकाम शुक्र व सह से निकाल कर मकाम होश व सह में पहुंचा देता है। और बास असबाब सख्त से निकलना ही नहीं चाहते, वो हमेशा मज़्ज़ूब बने रहते हैं। इनसे अशात व हिदायत आलम का काम नहीं लिया जाता है, बल्कि इस्लाह आलम का काम सालिक के ही सुपुर्द किया जाता है। अक़साम वली ये है। अव्वल वो वली जो कि न तो अपने आप को खुद वली जानता हो और न उसको खलकत ही वली जानती हो। दूसरा वो कि इसको खलकत तो वली मानती हो लेकिन वह खुद अपने को वली न जानता हो। सोम वो कि खुद भी जानता हो और खलकत भी मानती हो। करामत ख्वार के आदात का नाम है। ख्वार के बनी मोजिज़ा है। वली से हो करामते, आम मोमिनी से हो तो मऊनत, गुनहगार मोमिन से हो तो जनूनियत है, काफिर से हो तो इस्तदराज है। करामत रियाजत व मुजाहिदा का मैल होता है। तकमील रूह मअ अल खैर का नाम कमाल है। अशिया खैर नमाज रोज़ा वगैरह इत्तबाए शरीयत व ज़ौक़ व शौक़ इलाही से रूह मुकम्मल होकर इंसान को साहिब कमाल बना देती है। इल्हाम इस नादिर बात का दिल में आना जो कभी दिल में न आई हो। इल्हाम में अक्सर खैर व शर से और दूसरों को भी नफा व नुकसान से आगाही हुआ करती है।